बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद गफ़ारी और मैं हाज़िर हुआ हूँ एक तकलीफ़ दे ख़बर या जो स्टेटमेंट कल सुनी साबिक़ और ताहियात साबिक़ वज़ीर आज़म और ताहियात नाअहल सियासतदान की। उनका कहना था कि मरियम को अदालत में घसीटना महंगा पड़ेगा। मरियम को अदालत में घसीटना महंगा पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? ये हैं जनाब बहुत सारे, पता नहीं, वो अब जी शऊर कहने को दिल नहीं करता, लेकिन उसमें कुछ तो होंगे जी शऊर, कोई तो बात होगी जो उनको पसंद आती होगी। उनके दिलों के वज़ीर आज़म ताहियात कायद, उन्होंने कहा है कि जी मरियम को अदालत में घसीटना महंगा पड़ेगा। ये वही लैंग्वेज है जो निहाल हाशमी ने इस्तेमाल की थी। साबिक़ सेनेटर मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी ने यही वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की थी और उसके बाद माफ़ियाँ मांगी थी। आज वही लैंग्वेज कौन इस्तेमाल कर रहा है? जनाब इज़्ज़त माब दिल्लू के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। और भाई मरियम नवाज़ के आपको जेल में जाना नज़र आता है, अदालत में सिर्फ वो स्टेटमेंट देने गई हैं, वो नज़र आता है। ये किसी की बेटी नहीं थी। पूरी दुनिया में नंबर 100 जो ख़वातीन है ना आज तक, पावरफुल ख़वातीन, उनमें आज तक उसका नाम है, चाहे वो फौत हो गई है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ये एक कोर्ट में वो आ रही हैं। ये जनाब ने ये एक्शन एक लिया था। ये तस्वीर शायद नज़र आ रही है, ये खातून जो नज़र आ रही है ना, फरजाना राजा है। ये बेनज़ीर भुट्टो के हक़ में सिर्फ इसने रैली निकाली थी और आपकी ये पुलिस, लाहौर पुलिस 27 वैन नंबर 27 ये लेके भर के जा रही है और पीछे मर्द दबे हुए हैं। ये भी बेटियां थीं किसी की। ये मोहतरमा वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो सक्खर की एक जेल में बंद है। ये भी किसी की बेटी थी, जेल में बंद है। अभी जेल में नहीं गए आप लोग, इंशाअल्लाह जाओगे, जो आपके करतूत हैं। ये एक पेशी भुगत के आ रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिल्कुल उस वक्त जवान है और अकेली है, उस वक्त बाप इनका साथ नहीं। आप तो रोज़ाना साथ होते हैं, आपके सामने अगर वो कोई कार्रवाई हो रही है तो फिर भी ये भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक अदालत में समाअत के बाद बाहर निकल रही हैं और लोग उनको वो कर रहे हैं। लोग इनका इस्तकबाल इस तरह करते हैं, आपका तो पता नहीं। जिस दिन वोट फेंकते तो आप सारी रात सोते नहीं हैं कि आज बड़ा इस्तकबाल लिया, बड़ा काम हुआ। एक और बेटी है जो कि आपसे गिला कर रही थी, वो भी किसी की बेटी थी। और आपके दौर में जो मोहब्बतें आप करते रहे हैं ना, वो आपको भी पता है कि क्या आपकी जो हुकूमत है वो क्या कुछ करती रही है। उसका आज अगर थोड़ा सा आपको, सिर्फ अभी तक तो अदालत के हो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जब ये खबर रात को चली होगी, दहशतगर्द लड़कियों की निशानदेही पे 19 खतरनाक मुजरिम गिरफ्तार, ये मेरे लिए खबर चली। आप इसे फोकस कर सकते हैं, नजर आ रहे हैं? ये 9 जनवरी 1991 नवाज शरीफ वजीर आजम है और मुझे गिरफ्तार किया गया है। और मैं 27 तारीख से, दिसंबर की 27 तारीख से सन 90 की गिरफ्तार हूँ। मुझे 9 जनवरी को शो किया जा रहा है। ये अखबार है 9 जनवरी का, जिसमें ये खबर लगी हुई है। ये कैसी इस्लामी हुकूमत है कि खवातीन पे इंसानियत सोच तशद्दुद किया जा रहा है। ये रेड लाइन में आप खबर इसको देख सकते हैं। जी बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये आगा सिराज दुरानी है और ये मैं हूं। कोई हमारे साथ लेडी पुलिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम जेल से आए। और दिखाती हूं, ये जरा ये शहला रज़ा भी किसी की बेटी हैं और इस वक्त डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली में। वो भी अपना बता रही हैं कि कब आप ही की हुकूमत में मोहतरम नवाज शरीफ साहब मेरे साथ ये जुल्म हुए, तब आपकी ये बेटियों वाली मोहब्बत कहाँ थी? आपको अपनी बेटी नजर आती है, बाकी किसी की कोई बेटी नजर नहीं आती। आपको मॉडल टाउन सानिया नजर नहीं आता, जिसमें माँ पेट में बच्चा है और उसके गोलियां मारी आपने, वो बच्चा भी मारा, उस माँ को भी मारा। कितनी माएँ उस दिन आपने शहीद की, उसके अलावा कितनों को गोलियां दी और कितनी जख्मी पड़ी हैं, कितने आपकी वजह से अपाहज हुई बेटियां, वो नजर नहीं आती है आपको। आप तो हर किसी की जगह पे, जहाँ पे भी चढ़ दौड़े, बेटियों के ऊपर चढ़ दौड़े, आपने कहीं नहीं देखा। आपकी पुलिस जो इस तरह बेटियों के ऊपर चढ़ दौड़ती है वो आपको नजर नहीं आता। रोजाना जो आपने खबरें यहाँ पे, हम तो पता नहीं चला थक गए हैं कि खबरें उसके अंदर बेटी के साथ ज्यादती, बेटी के साथ ज्यादती।
अभी तो सिर्फ अदालत में जवाब दिया है, अभी तो अदालत में सिर्फ जवाब जमा करवाया है, कॉमा और फुल स्टॉप के साथ। इतनी तो पढ़ी लिखी आपकी बेटी है जिसको आप वो करते फिर रहे हैं। 45 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ 45 ईयर्स ओल्ड और नानी बनी है अभी कुछ दिन पहले। उनको इतनी अकल नहीं है कि कॉमा और फुल स्टॉप नहीं पढ़े जाते, वो सिर्फ लिखने में आते हैं। वो उनके पास जवाब होता है, अदालत के पास जब आप बोलते हैं आपको बोला जाता है कि बोलने सिर्फ आपके मुंह से वो सुनना चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट आप लिख के आए हैं वो आप बोल रही हैं। इतनी तो अकल है नहीं और आप बातें करते हो कि जी मेरी बेटी को ना किया जाए ना। ओ भाई करतूत अच्छे रख लेने थे ना, रसीदें रख लेनी थी ना, अगर कोई आपने वाकई हलाल का कुछ कमाया था तो। अगर कोई हलाल का होता तो आपको तो ये नहीं भी था आपके बेटे कहाँ से पढ़े, आपके बेटे कहाँ से बड़े हुए, आपके बेटे ने कहाँ से लंदन में जाकर कारोबार शुरू कर दिया, आपको तो ये भी नहीं पता। आप बेचारे हैं, इतने मासूम हैं। और आपकी बेटी ने कल जो जमा करवाई है ना जवाब, उसके अंदर वो कहा है कि जी बाबा जी जो तकरीरें करते रहे हैं ना वो भी कोई रिकॉर्ड का हिस्सा ना समझे, मुसद्दका नहीं है, वो झूठ है। वो आपके भाइयों ने, उनके जो भाइयों ने जो मुख्तलिफ टीवी शोज़ में स्टेटमेंट्स दिए ना वो भी झूठ हैं। ये आपकी बेटी कहती फिर रही है और आपके पास खड़ी होकर जब वो कहती है ना मेरे भाइयों जुल्म हो रहा है, और कोई जुल्म तो अभी हुआ ही नहीं, अभी तो जुल्म हुआ नहीं। जो जो जुल्म आपने किए ना, जब आप उनके जवाब दोगे ना आपको पता लग जाएगा कि जुल्म क्या होता है। जुल्म की तारीफ, जुल्म की डेफिनेशन आपने अल्लाह माफ़ करे चेंज ही कर दी है। जुल्म तो पता नहीं, आपको पता ही नहीं है कि जुल्म क्या होता है। जो आपने किए हैं ना आयशा अहद अहमद आपको नज़र नहीं आती, वो जो रुलती रही है वो पूरा आपने कभी नोटिस लिया उसका कि वो भी किसी की बेटी है, वो आपके उसके ऊपर बाहर फिरती रही है, उधर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही है, तब आपको नहीं नज़र आया कि किसी की बेटी वहाँ पे वो कर रही है, एहतजाज कर रही है। आज आपको अपनी बेटी नज़र आई है, आपको पता चला है कि बेटी की कदर क्या होती है। बेटी जो है ना वाकई बहुत मजबूत रिश्ता है, ये बाप बेटी का वाकई बहुत मजबूत रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। बंदा जज्बाती हो जाता है लेकिन अंधा नहीं होता, लोगों की बेटियों को भी बेटी समझता है। जब आप वजीर आजम थे ना तब जिस बेटी पर जो जुल्म हुए उसके जिम्मेदार आप हैं, तब आपको नहीं नजर आया कि ये जो जुल्म हो रहा है किसी की बेटी पर, हो सकता है ये कल मुझे भी भुगतना पड़े, तो इसका आपको ख्याल करना चाहिए।